सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उससे इंग्लिश ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। वे बच्चे जो एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर या वोकैबुलरी का सिलेबस होता है, उसके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको ठीक लगे वीडियो, आपको लगे कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ मेहनत की है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। अब हम इस एडिटोरियल को शुरू करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो है नन गेन्स, ये इसका हेडिंग है। और किसके बारे में आर्टिकल मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप यूएसए कह सकते हैं, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ टर्म्स आप उनको समझ लें पहले। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले रहे हैं, वहाँ से वो विड्रॉ कर रहे हैं। इसको संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका के WHO से वापस हटने के WHO पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वैश्विक समुदाय पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और खुद USA पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अमेरिका के इस कदम से सभी लोगों को नुकसान होने वाला है। समझ गए? इस बात को लेकर आर्टिकल है। नन का मतलब कोई नहीं, गेन्स यानी प्राप्त करना, यानी इससे किसी को कुछ नहीं मिलना है। एवरीबॉडी विल बी लूजर, हर आदमी कुछ न कुछ खोएगा इससे, हर पैक्स इससे कुछ न कुछ खोएगा, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो WHO हो, या फिर वैश्विक समुदाय हो, कोई भी हो, सबको कुछ न कुछ खोना ही है। नन गेन्स, किसी को कुछ प्राप्त नहीं होना है। नन यहाँ सब्जेक्ट माना जाएगा। गेन, GAIN, गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट, GET, गेट, गेट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, पाना। FIND, फाइंड, इसका वर्ड होता है। और नन के साथ S लगाया क्योंकि इसको सिंगुलर माना जाता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है ये, ठीक है। तो ये था आपका। अब हम इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The US stands to lose by withdrawing from the WHO. It will forgo health intelligence. ये इसका सब टाइटल है। इसमें हम 3-4 चीज़ें हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे क्या आर्टिकल द का प्रयोग US, जो किसी स्टेट का नाम है, किसी देश का नाम है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और यदि किया जाना चाहिए तो यूएस के साथ साथ और कौन से देश हैं जिनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट हम ये समझेंगे। उसके बाद में स्टैंड टू लूज, एक वर्ड ये होता है, ये मुहावरा है एक। इस मुहावरे का हम आज मीनिंग देखेंगे, इसको समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बाई जो प्रेपोजिशन है, यदि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब काम में ली जाए तो उस वर्ब को ING फॉर्म में काम में ली जाती है, जिससे बाई विड्रॉ नहीं होगा। क्या होगा? बाई विड्रॉइंग होगा। बाई ऑफ के भी आप लगाएंगे तो ऑफ वर्किंग होगा। क्या नहीं होगा? ऑफ वर्क नहीं होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं सिर्फ वर्ब की बात कर रहा हूँ, क्रिया की बात कर रहा हूँ। यदि प्रेपोजिशन के बाद आपको क्रिया यूज करनी हो तो आप सामान्यतः उसके साथ क्या लगाएंगे? ING फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, क्या WHO के साथ आर्टिकल द का प्रयोग ठीक है, और यदि ठीक है तो ये कौन सा रूल है जिसके तहत यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ये सब चीज़ें हम इस हेडिंग में सीखने वाले हैं। पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं ठीक तरीके से। इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, देखिएगा। द US, यूनाइटेड स्टेट्स यानी USA, संयुक्त राज्य अमेरिका,
स्टैंड्स टू लूज, ये मुहावरा है और इसका मतलब होता है, स्टैंड टू लूज का मतलब होता है विल लूज। विल लूज का मतलब होता है ये हारेगा। विल लूज यानी ये खो देगा। इसका मतलब है स्टैंड टू लूज का मतलब होता है बहुत जल्द ऐसा नुकसान होने वाला है, उसके लिए इस वर्ड को काम में लिया जाता है स्टैंड टू लूज, यानी हम इतने रुपए खो देंगे। तो वी स्टैंड्स टू लूज, सॉरी, वी स्टैंड टू लूज 10,000 रुपीज। ही स्टैंड्स लूज 15,000 रुपीज। वह 15,000 रुपए खो देगा या हार जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही स्टैंड्स टू लूज, ही स्टैंड्स टू लूज 15,000 रुपीज, यानी वह 15,000 रुपए खो देगा, ये इसका मतलब होता है। द यूएस स्टैंड्स टू लूज, यूएस लूज करेगा, खो देगा, हार जाएगा, बाई विड्रोविंग, क्या करके, विड्रॉ करके। विड्रॉ का मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉ का मतलब होता है रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट का मतलब होता है पुल आउट, पीछे अपने आप को खींच लेना, पुल आउट। पुल आउट भी होता है किसी संस्था की सदस्यता से बाहर आ जाना, वो वर्ड विड्रॉ होता है। विड्रॉ यानी पीछे की तरफ मुड़ जाना। द यूएस स्टैंड्स टू लूज, यूएस को नुकसान होगा किसकी वजह से, बाई विड्रॉइंग फ्रॉम द WHO, WHO से विड्रॉ करने पर, WHO से अपनी सदस्यता लेने पर, WHO से वापस हटने से उसको क्या होना है, नुकसान होना है। WHO जो वैश्विक संगठन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल 10 का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस तरीके से ये WHO है, और भी जितने भी संगठन हैं उन सब से भी, जैसे UNO है, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इससे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, आर्टिकल 10 का प्रयोग करेंगे। ये भी क्या है, वैश्विक संगठन है। WHO भी क्या है, वैश्विक संगठन है, ठीक है। इनसे पहले आर्टिकल 10 का प्रयोग किया जाना चाहिए, दोनों से पहले। आपको ये रूल मैंने आपको बता दिया है। फिर इससे पहले आर्टिकल 10 का प्रयोग क्यों किया गया, सामान्यतया देशों के नाम से पहले आर्टिकल 10 का प्रयोग नहीं होता। जिस तरीके से इंडिया के से पहले आर्टिकल 10 का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन वे देश जिनके साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा हो, UNITED, यूनाइटेड शब्द जुड़ा हो, जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, UK, तो UK के साथ भी आर्टिकल 10 का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। USA के साथ यहाँ हुआ है। एक USSR वर्ड होता है, सोवियत रूस होता था पहले, USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, तो इससे पहले भी आर्टिकल 10 का प्रयोग किया जाना चाहिए। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इससे पहले भी आर्टिकल 10 का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये एक नियम था, मैंने आपको बता दिया। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, द US स्टैंड्स टू लूज बाय विथड्रॉइंग फ्रॉम द WHO, USA को नुकसान होना है WHO से विड्रॉ करने की वजह से। इट विल फॉरगो, ये फॉरगो करेगा। फॉरगो का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ को आप नहीं लेते हैं, किसी अच्छी चीज़ को आप छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं फॉरगो कहते हैं, यानी गो विदाउट, उसके बिना आगे बढ़ जाना। गो विदाउट, फॉरगो का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना, ठीक है, उसको फॉरगो कहते हैं। लीव कह सकते हैं आप इसको, छोड़ जाना, कि हमने इसको छोड़ दिया, LEAV, लीव, लीव यानी छोड़ देना। तो इट विल फॉरगो, इस वजह से ये छोड़ देगा, क्या छोड़ देगा, खो देगा। इट विल लूज हेल्थ इंटेलिजेंस, हेल्थ स्वास्थ्य, और इंटेलिजेंस का मतलब आप जानते ही हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो ये खो देगा। इस वजह से, किस वजह से, WHO से विड्रॉ करने की वजह से। तो ये था आपका इसमें। अब हम देखते हैं इसमें पूरे आर्टिकल में क्या कहा हुआ है, एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑन जुलाई 6 जुलाई को, ये यहाँ से आपको जो समझना वो ये समझना है कि दिन और दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन किससे पहले, ऑन मंडे से पहले, दिन से पहले मंडे का प्रयोग, सॉरी, दिन और दिनांक से पहले, तो मंडे दिन आ गया। और ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को, यानी ये क्या हो गया, दिनांक हो गया, और मंडे क्या हो गया,
दिन हो गया। तो ऑन का प्रयोग दिन और दिनांक के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। ऑन जुलाई 6 को, ये इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं न कहीं नाउन मिलेगा, आप उस नाउन को ढूंढेंगे तब आप सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढेंगे। ऑन जुलाई 6 व्हेन, जब द नंबर ऑफ नोवल कोरोना वायरस केसेस एंड डेथ्स इन द यूएस रीच्ड, ये वर्ब है, रीच्ड इसमें क्या है, वर्ब है, REACH। रीच का मतलब क्या होता है, पहुंच जाना होता है, पहुंचना। क्या पहुंच गए, इस वर्ब के लिए आपको सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए वर्ब, जब तक आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब होंगी तो आप ठीक से समझ जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ, ये इसका सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ नोवल कोरोना वायरस रीच्ड ओवर, ये इसका सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ नोवल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के जो संख्या है, कोरोना वायरस केसेस की जो संख्या है, एंड डेथ्स, और किसकी संख्या है, डेथ्स की है, इन द यूएस, कहाँ पर, यूएस में, रीच्ड वो पहुंच गई, कब, जुलाई 6 को, कहाँ, ओवर 2.8 मिलियन, 2.8 मिलियन से भी ऊपर। इस बात को समझिएगा आप लोग। ओवर प्लस नंबर दिया जाता है, जिस तरीके से OVER, ओवर प्लस नंबर, नंबर यानी संख्या, यदि ओवर के बाद संख्या दी जाए तो उसका मतलब होता है मोर देन। जिस तरह से ओवर 50, यहाँ दे दिया आपको ओवर 50, ये लिख दिया ओवर 50, इसका मतलब होता है मोर देन 50, 50 से ज़्यादा। तो ओवर प्लस नंबर होता है तो वहाँ ओवर का मतलब होता है मोर देन, से ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है, से ज़्यादा। क्या कहना चाह रहा है, ऑन जुलाई 6 वेन, जुलाई 6 को जब, संख्या, किसकी संख्या, नंबर ऑफ नोवल कोरोना वायरस केसेस, कोरोना वायरस केसेस की संख्या, और क्या है, डेथ, और उसकी मौत भी, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो वहाँ से इन्फेक्टेड लोग और एक मौत, कहाँ, इन द यूएसए रीच्ड, वो पहुँच गई, ओवर 2.8 मिलियन एंड, 2.8 मिलियन से ज़्यादा। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है, और उससे 1 मिलियन हो गया, 2.8 मिलियन है, यानी लगभग 28 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। एंड नियरली 0.13 मिलियन, इतने रेस्पेक्टिवली, और इतने क्या है, रेस्पेक्टिवली, ये तो केसेस हैं। देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रमशः होता है, यानी पहले आपको दो चीज़ें देंगे, उस दोनों का फिर क्रमशः आपको देंगे। यानी पहले क्या, देखो इसमें नोवल कोरोना वायरस के केसेस हैं, और उसके बाद में क्या है, डेथ है। तो पहले जो संख्या ये तो किसकी है, केसेस की है, और ये संख्या किसकी है, डेथ्स की है। इसका मतलब रेस्पेक्टिवली होता है, क्रमशः, यानी इसका पहले क्रम है तो ये पहले है, इसका बाद में है तो इसकी बाद की संख्या ये होती है रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया बात, रेस्पेक्टिवली क्या होता है, ये रेस्पेक्टिवली होता है। दोबारा से एक बार इसको पूरा समझ ले। ऑन जुलाई 6 को, वेन, जब, नंबर ऑफ नोवल कोरोना वायरस केसेस एंड डेथ इन द यूएस, जब कोरोना वायरस केसेस की संख्या और मौत यूएस में रीच्ड, पहुंच गई, ओवर 2.8 मिलियन, 2 मिलियन से, 2.8 मिलियन से ज़्यादा, और नियरली, और लगभग 0.3 मिलियन, और लगभग 0.13 मिलियन रेस्पेक्टिवली, यानी केसेस की संख्या इतनी और मौत की संख्या इतनी पहुंच गई। द यूएस ऑफिशियली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इट्स इंटेंशन टू विड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तब, कब, जब ये संख्याएं इतनी पहुंच गई तब द यूएस, मैं बता चुका हूँ यूएस से पहले द क्यों आया, अमेरिका ने ऑफिशियली, औपचारिक तरीके से, आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली यहाँ एडवर्ब है, ठीक है, आधिकारिक रूप से, औपचारिक तरीके से, नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस, किसको नोटिफाई किया, किसको सूचित किया, इन्फॉर्म्ड होता है नोटिफाई, किसको सूचित किया भाई, द यूनाइटेड नेशंस को। देखो यहाँ भी दिया है, यूनाइटेड नेशंस को सूचित किया, किसके बारे में, ऑफ इट्स इंटेंशन, अपने इरादे के बारे में, अपने इंटेंशन के बारे में।
इंटेंशन का मतलब होता है आपका इरादा क्या है, उसको इंटेंशन कहते हैं। आपकी इच्छा क्या है, उसको इंटेंशन कहते हैं। ऑफ इट्स इंटेंशन, अपने इंटेंशन के बारे में वो क्या था, टू विड्रॉ, पीछे खिसकने की, मेंबरशिप, अपनी सदस्यता वापस लेने की, कहाँ से, फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सदस्यता वापस लेने के इरादे के बारे में सूचित किया आधिकारिक रूप से। किसने, यूएस ने। कब, वेन, जब इसके नंबर जो थे कहाँ तक पहुँच गए, 2.8 मिलियन केसेस पहुँच गए एंड 0.13 मिलियन डेथ्स हो गई। तब यूनाइटेड नेशंस ने औपचारिक रूप से किसको सूचित किया, यूनाइटेड नेशंस को सूचित किया कि वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। क्या विड्रॉ, अपनी सदस्यता विड्रॉ कर रहा है। कहाँ से, फ्रॉम द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले रहा है। तो इसमें यहाँ तक जो पहला सेंटेंस था उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। एक वर्ड देखिएगा, यहाँ नियरली वर्ड आया है। नियरली का मतलब होता है लगभग। ये देखो यहाँ ओवर वर्ड आया है, ओवर का मतलब तो ज़्यादा, नियरली का मतलब लगभग, ऑलमोस्ट। लगभग का एक वर्ड और होता है ऑलमोस्ट। एक वर्ड होता है अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट के साथ ही एक वर्ड क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस कम्स आफ्टर। देखो दिस के साथ कम्स आना चाहिए, दिस सिंगुलर है तो इसके साथ क्या है, कम्स भी सिंगुलर है। दिस क्या, दिस किसके लिए आया है, विड्रॉवल इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दिस किसके लिए आया है, कई बार कंप्रहेंशन में पूछते हैं कि द वर्ड दिस रेफर्स टू, दिस किसको रेफर करता है, तब आप बताएंगे दिस का मतलब यहाँ है उनका डिसीजन। कौन सा डिसीजन, उनका इंटेंशन। कौन सा इंटेंशन, का सदस्यता को वापस लेने का। कहाँ से वापस लेने का, विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापस लेने का उनका निर्णय, उनका इरादा। दिस कम्स, ये आता है आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, किसके बाद, डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंस करने के बाद। अनाउंस देखो ये अनाउंस लिखा हुआ है, कब उसने अनाउंस किया, ऑन May 29, May 29 को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करने के बाद, क्या अनाउंस करने के बाद, हिज डिसीजन, अपना निर्णय सुनाने के बाद, टू हॉल्ट, क्या था निर्णय में, हिज डिसीजन, किस बात का डिसीजन, किस बात को लेकर डिसीजन, टू हॉल्ट। टू हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, रोक देना। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप, किस बात को लेके, क्या रोकने को, स्टॉप फंडिंग। उनका जो डिसीजन था कब, मई 29 को, किसका डिसीजन था, डोनाल्ड ट्रंप को क्या डिसीजन था, टू हॉल्ट, रोक देने की, बंद कर देने की, फंडिंग एंड, फंडिंग पैसे देना, फंड देना बंद करने की, एंड पुल आउट ऑफ द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। और क्या निर्णय लिया था उन्होंने, पुल आउट। पुल आउट का मतलब विड्रॉ करना ही होता है, रिट्रीट या विड्रॉ करना होता है। ये सब जो हुआ है ये किसके बाद हुआ है, ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के उस अनाउंसमेंट के बाद, जब उसने अनाउंस किया था कब, मई 29 को अपने निर्णय को अनाउंस किया था। और उनका निर्णय क्या था, टू हॉल्ट फंडिंग, कि वो फंड देना बंद कर देंगे, एंड पुल आउट, और वापस आ जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे, कहाँ से, ऑफ ग्लोबल हेल्थ बॉडी। ये जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी वर्ड आया है ये WHO के लिए आया है, वैश्विक स्वास्थ्य जो संगठन है, ग्लोबल वैश्विक हेल्थ स्वास्थ्य बॉडी संगठन, निकाय। कोई भी निकाय होता है ना, कोई भी संगठन निकाय होता है उसको बॉडी कहा जाता है। तो ये शब्द यहाँ के लिए काम आया है। आफ्टर अक्यूजिंग, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, अक्यूजिंग। देखो मैंने पहले बताया था आपको आफ्टर प्रेपोजिशन है, और यदि प्रेपोजिशन के बाद आपको वर्ब चाहिए तो वो किस फॉर्म में आनी चाहिए, ING फॉर्म में आनी चाहिए। तो देखो अक्यूज वर्ड था ACCUSE, अक्यूज, ACCUSE, अक्यूज वर्ड था, और इसके साथ क्या लगाया है, ING लगाया है। और जब जिसके लास्ट में E हो और ING लगाया जाता है तो E हटा दिया जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, अक्यूजिंग। ये समझ लिया। अब इससे संबंधित कुछ बातें और समझे, देखिएगा ये अक्यूज वर्ड है। ऐसे ही 3-4 वर्ड मैं आपको और लिखवाता हूँ।
अक्यूज के साथ हमेशा ACCUSE, अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। इसके साथ हमेशा जो प्रपोजिशन आता है वो ऑफ प्रपोजिशन आता है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, एरर में दिया क्या जाता है, अक्यूज के बाद टू दे दिया जाता है, जबकि टू नहीं आता। क्या आता है, अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ आता है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही इज अक्यूज्ड ऑफ, ACCUSED, ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो अक्यूज के बाद ऑफ आता है, उसको मर्डर का उसके ऊपर आरोप है। ठीक है, ये तो अक्यूज वर्ड था। उसके बाद में होता है एक वर्ड और देखिएगा इसमें, एक्विट, ACQUIT, एक्विट वर्ड होता है। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, निर्दोष करने की घोषणा करते हैं ना कि भाई ये आदमी दोषी नहीं है, एक्विट होता है उसका। इस एक्विट के बाद भी ऑफ वर्ड आता है। द ज्यूरी एक्विटेड हर ऑफ मर्डर, जिस तरह से एक्विटेड ऑफ हर मर्डर, उसको जो मर्डर का जो चार्ज था उसे दोष मुक्त कर दिया। तो एक्विट का मतलब भी क्या होता है, दोष मुक्त करना, और उसके साथ भी ऑफ आता है। उसके बाद एक वर्ड होता है कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहरा देना। क्या ठहरा देना, दोषी। देखो बेटा, ये ठहरा देना, दोषी ठहरा देना। देखो एक वर्ड तो था एक्विट और एक था कॉन्विक्ट, ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। इसका मतलब तो है क्या, दोषी ठहरा देना, और उसका मतलब क्या था, दोष मुक्त कर देना। इसके साथ भी ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, यानी ज्यादातर जो दोष वगैरह वर्ड होते हैं इनके साथ ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। मैंने आपको तीन बताए, कौन कौन से, पहला अक्यूज आरोप लगाना, दूसरा एक्विट दोष मुक्त कर देना, तीसरा कॉन्विक्ट दोषी ठहरा देना। ये एक्विट और कॉन्विक्ट शब्द है ना, ये कोर्ट के निर्णय के साथ आते हैं, क्योंकि दोषी भी कोर्ट ठहराता है और दोष मुक्त भी कोर्ट करता है। अब एक वर्ड और देखिएगा इसमें, एक वर्ड और आता है चार्ज, CHARG, चार्ज, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, वो भी अक्यूज का सिमिलर होता है ये वर्ड, ACCUSE, अक्यूज। तो चार्ज के साथ विद प्रपोजिशन आता है, ये ध्यान रखना। चार्ज के साथ क्या आता है, विद प्रपोजिशन आता है। अक्यूज के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है। एक वर्ड और होता है इसे ही, सेंटेंस, SENTENC, सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना। ठीक है, और सेंटेंस के साथ टू प्रपोजिशन आता है। सेंटेंस के साथ क्या आता है, टू प्रपोजिशन आता है। जिस तरह से ही वॉज सेंटेंस टू 15 ईयर्स इन इम्प्रिजन, ही वॉज सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब सजा सुनाना होता है। ही वॉज सेंटेंस, आप यहां सेंटेंस के बाद जो वर्ड लिखेंगे वो टू लिखेंगे, टू प्रिजन, या 15 ईयर्स जेल लिख दो, 15 ईयर्स प्रिजन लिख दो। 15 साल की जेल हुई तो इसको सेंटेंस के बाद टू लिखेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा शायद। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मुझे लगा बच्चों को ये बताना चाहिए, मैंने बता दिया। आफ्टर अक्यूजिंग, किसके बाद, आरोप लगाने के बाद। किस पर आरोप लगाने के बाद, WHO पे आरोप लगाने के बाद। आफ्टर अक्यूजिंग WHO ऑफ, देखो क्या है, ऑफ, मैंने कहा था ना अक्यूज के साथ ऑफ आता है। ऑफ बीइंग, क्या बनाने, क्या उस पर आरोप क्या लगाया, ऑफ बीइंग, कि वो है, होने का। चाइना सेंट्रिंग, कि सेंट्रिक का मतलब होता है चाइना केंद्रित है, उस पर इस बात का आरोप लगाने के बाद कि वो क्या है, चाइना सेंट्रिक है, चाइना इन चीन केंद्रित है। कौन, WHO। ऑन मल्टीपल अकेजन्स, मल्टीपल का मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा अवसरों पर, ऑन मल्टीपल अकेजन्स, एक से ज्यादा अवसरों पर उस पर आरोप लगाया। दिस अनफॉर्चुनेट, ये जो दुर्भाग्यशाली डेवलपमेंट है, प्रगति है, विकास है, किस बात में, देखो डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, लेकिन यहां विकास का मतलब क्या होता है, जो घटना पहले से चल रही है उसमें कुछ और आगे हो जाना, वो डेवलपमेंट कहते हैं। नहीं कहते कि भी आगे क्या डेवलपमेंट हुआ। जिस तरह से पुलिस किसी की जांच कर रही है तो पूछते हैं कि जांच में आगे क्या डेवलपमेंट हुआ, तो वो ये अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट बता रहे हैं। आफ्टर अक्यूजिंग WHO ऑफ चाइना सेंटरिंग ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, बहुत सारे अवसरों पर चाइना पर, WHO पर चाइना सेंट्रिक होने का आरोप लगाने के बाद, दिस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, ये जो अनफॉर्चुनेट काम हुआ है, ये जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है,
इज वन मोर अटेम्प्ट, ये एक और प्रयास है। इज वन मोर अटेम्प्ट, ये एक और प्रयास है किसके द्वारा? बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, टू डिफ्लेक्ट ब्लेम फॉर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द क्राइसिस। टू डिफ्लेक्ट का मतलब होता है डाइवर्ट करना, डिफ्लेक्ट का लिख सकते हैं आप लोग, डाइवर्ट करना। ये एक और प्रयास है डाइवर्ट करने का। डाइवर्ट करने का मतलब क्या है? ध्यान हटाने का। डाइवर्ट करने का, डिफ्लेक्ट का मतलब डाइवर्ट, जहाँ कहाँ से ध्यान हटाने का? डाइवर्ट, टू डाइवर्ट ब्लेम फॉर, जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उससे ध्यान हटाने का। आरोप किस बात के लग रहे हैं? ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। ग्रॉस का मतलब होता है कंप्लीट, बहुत ज़्यादा पूरे तरीके से मिसमैनेजमेंट है किसका? ऑफ द क्राइसिस। क्राइसिस, द क्राइसिस कौन सा क्राइसिस है? कोविड-19 का जो क्राइसिस है उसका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट हो गया है। इस बात के जो उस पर आरोप लग रहे हैं, ब्लेम लगाया जा रहा है किस पे? डोनाल्ड ट्रंप से। उस ब्लेम से ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने का एक और प्रयास है ये, वन मोर अटेम्प्ट है ये। किस बात का? उस पर जो आरोप लग रहे हैं उस बात सा। क्या है ये वन मोर अटेम्प्ट? क्या भाई? ये जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है, और अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट कौन सा है? कि उसका डिसीजन है कि वो WHO से क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। किसके बाद? आफ्टर अक्यूजिंग WHO को बहुत बार अक्यूज करने के बाद, किस बात का आरोप लगाने के बाद? कि वो चाइना सेंटरिंग है बहुत सारे अवसरों पर, मल्टीपल ओकेजन्स। तो ये चीज़ थी, आपको समझ में आ गई होगी। एक एक वर्ड हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, आप लोग ठीक से इन चीज़ों को समझें। आगे देखिएगा, इन ए मे 18 लेटर, किसके लेटर में? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन ए मे लेटर, मे 18, तो मे 18 के लिए तो ऑन आना चाहिए था, ऑन मे 18, 18 मई को। लेकिन 18 मई की बात नहीं है, 18 मई को कोई लेटर लिखा हुआ है, उस लेटर में, तो ये जो इन आया है ये किसके लिए आया है? लेटर के लिए आया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इन ए मे 18 लेटर, और ये ए आया है ये भी इसी वजह से आया है। बाकी मे के लिए तो ए नहीं आना चाहिए था ना, मई यानी मे, इसके लिए ए नहीं आना चाहिए था। अगर मे 18 होता तो ए आने का कहाँ जरूरत है? ए नहीं आना चाहिए था। ए जो आया ये किसके लिए आया है? लेटर के लिए आया है। इन ए मे 18 लेटर, 18 मई के एक पत्र में ही ऑफिशियली, उसने औपचारिक तरीके से, आधिकारिक रूप से, ये एडवर्बियल है, एडवर्ब है, डिमांडेड, उसने मांग की थी, दैट की द WHO मेक मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट्स। सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट्स का मतलब होता है ठोस सुधार, मेजर यानी मुख्य, सब्सटेंटिव का मतलब होता है कॉन्क्रीट, CONCRET, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, जिनको देखा जा सके, जिनको स्पष्ट रूप से जो विजिबल हो, इस प्रकार के इंप्रूवमेंट का मतलब सुधार की, मुख्य सुधार करे। किसके लेटर में? एक लेटर लिखा गया था मई 18 को, उस लेटर में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से डिमांड की थी कि WHO डिमांड की थी, WHO मेक यहाँ शुड होता है, डिमांड के बाद में जब सीधी वर्ब आती है तो वहाँ शुड छुपा हुआ होता है, इसलिए ये देखो पूरा का पूरा क्या है? शुड मेक है। अदरवाइज WHO के बाद में मेक्स आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? MEKS, मेक्स आना चाहिए था, लेकिन मेक्स नहीं, क्या है? मेक है। तो यहाँ क्या छुपा हुआ है? शुड छुपा हुआ है। जिस तरह से आई डिमांड यू वर्क हार्ड, आई डिमांडेड ही वर्क हार्ड, आई डिमांडेड मैंने मांग की थी, आई डिमांडेड मैंने मांग की थी, दैट की ही वर्क हार्ड, कि वो हार्ड वर्क करना चाहिए उसको। तो आंसर है ही शुड वर्क हार्ड, इसलिए ही के साथ वर्क आ जाता है। इसको वैसे इंग्लिश में सब्जेक्टिव मूड कहते हैं, SUBJUNCTIV। सब्जेक्टिव मूड होता है जब हम कोई डिमांड करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तब ये मूड का प्रयोग किया जाता है। तो वो आप ध्यान रखेंगे।
एक लेटर में 18 मई को एक लेटर लिखा गया, उसमें ऑफिशियली औपचारिक तरीके से डिमांड की थी कि WHO कुछ मुख्य ठोस सुधार करेगा इन 13 डेज, किसमें 30 दिनों में, वाइल जबकि इसके साथ ही चार्जिंग या आरोप लगाते हुए दैट की द ग्लोबल बॉडी वाइल, यानी उसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना, वाइल के बाद यदि वर्ब आती है तो वो भी ING आती है। वाइल के बाद वर्ब आएगी तो क्या आएगी, ING वर्ब आएगी। एरर वगैरह में पूछ लेते हैं। वाइल चार्जिंग ये आरोप लगाते हुए दैट की द ग्लोबल बॉडी लेक्ट के बाद में इन आता है, लैक इन, देखो ये मिलेगा आपको वहाँ कहीं, देखो लेक्ट इन होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ की कमी होना। ही लैक्ड इन कॉन्फिडेंस, ही लैक्ड इन कॉन्फिडेंस, उसमें किसकी कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी, लैक यानी कमी होना होता है। तो लैक के बाद में इन प्रेपोजिशन आता है, लैक्ड इन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दैट द ग्लोबल बॉडी लैक्ड इन, ग्लोबल बॉडी कौन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन में कमी है, किस बात की कमी है भाई, इन लैक्ड इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, यहाँ दूसरा वर्ड नहीं आया है, उसमें स्वतंत्रता की कमी है। ही लैक्ड इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, कहाँ से, चाइना से उसकी स्वतंत्रता नहीं है। और क्या है, वॉज स्लो टू रिस्पॉन्ड, और वो स्लो भी है, रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया देने में बहुत धीरे है वो। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके सॉल्यूशन के लिए उसके जवाब में आप क्या करते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू, और बहुत स्लो है, रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट, और इस चुनौती जो थी उसके लिए उसका जो प्रतिक्रिया थी, उसका जवाब था वो बहुत कम था, रिस्पॉन्ड के साथ टू आता है। एंड हैड रिपीटेडली मेड, कौन कह रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला तो क्या है कि वो चाइना से स्वतंत्र नहीं है, दूसरा क्या है, स्लो है किसमें, रिस्पॉन्ड करने में, किसको, ये जो थ्रेट आई है कोविड-19 की, और तीसरा एंड हैड रिपीटेडली मेड इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स, रिपीटेडली और बार बार मेड उसने बनाए हैं, इनएक्यूरेट गलत, इनएक्यूरेट का मतलब जो सही नहीं हो, एंड मिसलीडिंग भ्रमित करने वाले दावे किए हैं, किसने, WHO ने, अबाउट किसके बारे में, द वायरस, कौन से वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। सिंस द डिसीजन हैज अपरेंटली बीन टेकन, जैसा कि क्योंकि डिसीजन ये जो निर्णय है, हैज अपरेंटली स्पष्ट रूप से, बीन टेकन विदाउट द अप्रूवल ऑफ, बिना अनुमति के, बिना सहमति के। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ से परमिशन लेना, किसी चीज़ को सहमति से करना, उसको अप्रूवल कहते हैं। क्योंकि सिंस का मतलब है बिकॉज है। द डिसीजन हैज़ बीन अपरेंटली, एडवर्ब है, स्पष्ट रूप से लिया गया है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बिना, एज द विड्रोवल विल बिकम इफेक्टिव, जैसा कि जो विड्रोवल है विल बिकम इफेक्टिव, ये प्रभावी होगा, ओनली ऑन जुलाई 6 नेक्स्ट ईयर, अगली साल की जुलाई 6 से ये क्या होगा, प्रभावी होगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो एक संभावना बनती है, दैट की कांग्रेस और कोर्ट्स, या तो कांग्रेस या फिर कोर्ट, माइट रिवर्स द विड्रोवल, इस विड्रोवल को क्या कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है, पलट भी सकता है, क्योंकि इस डिसीजन में किसके बिना लिया गया है, कांग्रेस की अप्रूवल के बिना लिया गया, कांग्रेस की परमिशन के बिना लिया गया है। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। यदि आर्टिकल आपको ठीक लगा हो, आपको लगा हो कि मेहनत की हुई है, तो आप निश्चित रूप से इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।